नमस्ते सभी को। आज जो हमने पेपर भेजा है उसके सॉल्यूशंस इस तरह हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा प्राण हमारे पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है? प्राण, अपान, समान, व्यान। तो उसका सही उत्तर आएगा समान। ईडा और पिंगला नाड़ी का मिलन किस चक्र पर होता है? मूलाधार, मणिपुर, विशुद्धि और स्वाधिष्ठान। तो एक्चुअली तो उसका आंसर, सही आंसर होना चाहिए आग्नेय चक्र, लेकिन उसमें नहीं दिया है तो विशुद्धि चक्र आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, मिताहार का अनुवाद किया जा सकता है? मध्यम आहार, ज़्यादा आहार, उपवास, एक भी नहीं। तो मिताहार मतलब मध्यम आहार, कम आहार। चौथा प्रश्न, इसमें से कौन सा मुख्य प्राण नहीं है? समान, अपान, प्राण और क्रिकल। क्रिकल उसका उपप्राण है। पांचवा प्रश्न, ताड़ासन किस रोग में वर्जित है? हृदय संबंधी, वेरिकोज वेन्स, ए और बी और डायबिटीज़। तो उसमें सही आंसर आएगा ए और बी। हृदय संबंधी वाले भी ताड़ासन नहीं कर सकते और वेरिकोज वाले, वेन्स वाले भी नहीं कर सकते। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिबंध में शामिल नहीं है? उड़ियान बंध, मूल बंध, वायु बंध और जालंधर बंध। तो उसका करेक्ट आंसर इज वायु। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में समत्वम योग उच्यते का वर्णन है? भगवद गीता, योग दर्शन, महाभारत, रामायण। तो राइट आंसर इज भगवद गीता। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव हार्मोन है जो स्ट्रेस पैदा करता है, जिससे टेंशन होता है? ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन, डोपामाइन। तो कॉर्टिसोल इज द करेक्ट आंसर। नौवां प्रश्न, पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? 1, 2, 3, 4। तो आपको समझाया गया है कि 4 अध्याय हैं, यानी कि 4 पाद हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। तो सही आंसर आएगा 4। 10वां प्रश्न, सांख्य दर्शन में कितने तत्वों का वर्णन है? तो 20, 25, 10 और 15। तो 25 आएगा। 11वां प्रश्न, योग शब्द किस धातु से बना है? युज, युजिर, योग समाधि, समाधव। तो राइट आंसर इज युज। 12वां प्रश्न है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की, नाक, आँख या गला? तो कान की छोटी हड्डी होती है, जिसको हम स्टेपिस भी कहते हैं। 13वां प्रश्न, मणिपुर चक्र के लिए बीज मंत्र कौन सा है? तो आएगा रम। 14वां प्रश्न, पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला अंग रिक्त स्थान है? तो पाँव, हाथ, गुदा, नाक। तो आएगा गुदा। सही आंसर गुदा। 15वां प्रश्न, जालंधर बंध रिक्त स्थान चक्र को एक्टिवेट करता है या नियंत्रित करता है? मूलाधार, मणिपुर, विशुद्धि या अनाहत? तो जालंधर बंध हम इस तरफ लगाते हैं, इसलिए विशुद्धि चक्र इज द राइट आंसर। 16वां प्रश्न, गुजरात योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2014, 2021, 2019 या 2022? तो 21 जून 2019 को गुजरात योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। उस पर 21 जून नहीं लिखा है, लेकिन 2019 आपको याद रखना है। 17वां प्रश्न, अथ योगानुशासनम सूत्र कहाँ से लिया गया है? भगवद गीता, हठ प्रदीपिका, योग दर्शन, घेरण संहिता?
तो योग दर्शन जो महर्षि पतंजलि ने लिखा है उसी में से लिया गया है, अथवा योगानुशासनम। करेक्ट आंसर इज योग दर्शन या सी। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप रिक्त स्थान है 100 से 80, 120 से 80, 121 से 90, 123 से 80। तो 120 से 80 माना जाता है, यानी बी इज द राइट आंसर, 120 से 80। 19वां प्रश्न है, आग्नेय चक्र का स्थान कहाँ है? तो आग्नेय चक्र यहाँ होता है, तो दो भौं के बीच में, दो भौं के बीच, गले में, कान में या सिर पर। तो दो भौं के बीच इज द करेक्ट आंसर। 20वां प्रश्न, चोट लगने पर खून का जत्था बनाने में कौन मदद करता है? इसमें आप सभी लोगों का बहुत कुछ गलत हुआ है। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, हमारे जब खून में कोई कमी आ जाती है तब हमारे आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स कम हो जाते हैं। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, तो वो भी हमारे कई बार जब हमें कोरोना हो जाता है, कई बार हमें मलेरिया हो जाता है, तब हमारे जो डब्ल्यूबीसी कम हो जाते हैं, आरबीसी कम हो जाते हैं। लेकिन खून के जत्थे को बनाने के लिए होता है प्लेटिलेट्स, याद रखना है प्लेटिलेट्स। कई बार कई इंजरी के बाद भी जब खून का जत्था नहीं बनता है या खून का जत्था बनाने के लिए प्लेटिलेट्स हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो हीमोग्लोबिन भी नहीं आएगा, आरबीसी नहीं आएगा, डब्ल्यूबीसी नहीं आएगा। राइट आंसर इज प्लेटिलेट्स, सी। हमेशा याद रखना। महर्षि पतंजलि के अनुसार कितने आसनों का वर्णन है? महर्षि पतंजलि ने कोई भी आसन का वर्णन किया नहीं है। उन्होंने सिर्फ कहा है स्थिर सुखम आसनम। जिस स्थिति में आप स्थिरतापूर्वक बैठ सकते वही आपका आसन है। 15 आसन हठ योग प्रतिपिका में दिया गया है। 35 आसन तो किसी में है ही नहीं, 20 भी नहीं है, तो आंसर आएगा 0, डी। योगः कर्मसु कौशलम भगवद गीता में कहाँ पर वर्णित है? 2.48, 2.50, 2.51, 2.47। तो 2.50 इज द करेक्ट आंसर। 2.48 है वो समत्वम योग उच्यते। 23वां प्रश्न, अपरिग्रह का अर्थ क्या है? चोरी न करना, संग्रह न करना, झूठ न बोलना, हिंसा न करना। तो राइट आंसर इज संग्रह न करना। 24वां प्रश्न, प्रत्येक योग शिक्षक को योग रिक्त स्थान से शुरू करना चाहिए। प्रार्थना, भाषण, सूचनाएं या आसन। तो सही आंसर है प्रार्थना। 25वां प्रश्न, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के बाधक तत्व 9, 6, 5, 4। इसमें भी कई लोगों ने बहुत गड़बड़ की है। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार 9 बाधक तत्व हैं। 6 बाधक तत्व तो हठ प्रदीपिका के अनुसार हैं, इसीलिए हमेशा याद रखना 6 हठ प्रदीपिका के अनुसार और महर्षि पतंजलि के अनुसार 9। व्याधि, स्तयान, संशय, प्रमाद, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनावश्यक, ये 9 प्रकार के बाधक तत्व महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। अब ख्याल रखना। 26वां प्रश्न, 6 कमल की पटल वाला चक्र कौन सा है? मणिपुर, अनाहत, स्वादिष्टान, मूलाधार। तो राइट आंसर इज स्वादिष्टान। 27वां प्रश्न, रिक्त स्थान को आधुनिक युग का जनक माना जाता है। स्वामी शिवानंद, रामदेव बाबा, टी कृष्णमाचार्य, स्वामी विवेकानंद। तो राइट आंसर इज टी कृष्णमाचार्य। 28वां प्रश्न, शीतली प्राणायाम रिक्त स्थान को मिटाती हैं। भूख प्यास, जहर, ए और बी और पसीना। तो इसमें भी कई लोगों ने गलती की है। भूख प्यास तो है ही, और जहर को भी, जहर की तीव्रता को कम करने के लिए भी शीतली प्राणायाम किया जाता है। तो ए और बी आंसर दोनों सही आएगा।
29 रिक्त स्थान महाभूत स्पर्श की तन मात्रा हैं। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल। आंसर आएगा, सही आंसर वायु। 30वां प्रश्न, योग सूत्र का संकलन किसने किया था? महर्षि पतंजलि, घेरण ऋषि, स्वामी स्वात्माराम, पाणिनि। तो द राइट आंसर इज महर्षि पतंजलि।